हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग अपने मैथमेटिक्स 1 क्लास 10th जो है मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमने देखा है। अगर आप सबने नहीं देखा उस पूरी बेसिक वीडियो को, उसमें मैंने एकदम पूरा मैथमेटिक्स को सीखने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब कुछ मैंने वहां पे आपको सिखाया था। मतलब एक एक चीजें, प्लस माइनस 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 प्लस, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी सी छोटी चीजें, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, हाउ टू ऐड, मतलब नॉर्मल नंबर नहीं, एकदम जो आज तुम्हारे 10th के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मैंने वहां पे सिखाया है। मतलब 1.1 आपको और अच्छे से तभी समझेगा जब आप वो वीडियो को देखोगे। करीबन 1 घंटे का पूरा कॉम्बो वीडियो था वो, ठीक है। उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है। पूरा वीडियो जो देखेगा उसको एकदम सब कुछ समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर कहीं आई की बटन आ रही होगी और आपको जाकर के वहीं पे उसे क्लिक करके वॉच कर लेना है एंड देन आपको फिर 1.1 यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में गाइस, जो मेरी वीडियोज होंगी, एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगा। मैं ना ऐसा नहीं चाहता कि बहुत सारी वीडियो बनाऊं 20-20 मिनट के, 20-20 मिनट के, तो इसमें से क्या होगा कि आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो भी आपके मैथ्स के होंगे सब कुछ एक ही वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट 1.1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सिंगल वीडियो में, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा के अच्छे से। बस इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने लेक्चर 0 बनाया था, लेक्चर 0 जिसका नाम था। तो आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। गाइस, अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। आप लोग मुझे ईमेल करके इस पूरे वीडियो लेक्चर की नोट्स भी आप ले सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बहुत कुछ पहले बताना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ मालूम पड़े जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या सॉल्व करने वाले हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जरा अभी सब लोग का फोकस सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए जिससे कि आप सबका जो फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारा सबका फायदा हो जाए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करते हैं फिर आज के अपने इस प्यारे से लेक्चर को, ठीक है। देखो, आज हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में, साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में आज हम यही यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब गाइस, थोड़ा सा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आज आपको यहाँ पे दो मेथड सिखाऊंगा किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। दो मेथड। चलिए, पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ जो हमारा फर्स्ट मेथड है। लेट्स बिगिन। देखो, मान लो, समझो कि कोई भी मेरे पास इक्वेशन है 2x, कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लो, प्लस y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो समझो 3x और माइनस y इज इक्वल टू 4, ऐसे मैंने कोई भी इक्वेशन ले लिया। अब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में करना क्या होता है, जो भी हमारे सामने ये दोनों इक्वेशन दिए होते हैं, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू यही सॉल्व करना होता है। बस यही हमारा उद्देश्य है। मतलब हमें इनकी जो x और y की वैल्यूज है ना, ये निकालनी होती है। मतलब दो इक्वेशन दिए रहते हैं और इन दोनों इक्वेशन को चाहूँ तो मैं ऐड करूँ, दोनों में आपस में जोड़ दूं, चाहूं तो मैं दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। बस चाहूं तो मैं यहाँ पे दोनों को चाहे जोड़ूं या फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूं यानी माइनस करूं। बस मुझे x की एक अलग वैल्यू आनी चाहिए और y की एक अलग वैल्यू आनी चाहिए, और जैसे ही ऐसा मुझे x और y की वैल्यू मिल जाती है तो मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टॉप हो जाता है। यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम सिर्फ एक ही चीज को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू को निकालते हैं दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके, चाहे तो उसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। चलिए, मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा। मेरे पास दो मेथड है, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन का एक मेथड और एक दूसरा मेथड है पुटिंग वाला। मैं दोनों मेथड से आपको सिखा दूंगा। आपको जो मर्जी जिस मेथड से जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस होगी। दोनों में फुल मार्क्स आपको मिलते हैं और दोनों टीचर सेटिस्फाइड रहता है। चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये दोनों मेरे पास इक्वेशन है। तो पहला मेथड है मेरे पास, मतलब सब्सट्रैक्शन और एडिशन वाला। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी कि अगर मान लो मेरे सामने कोई इक्वेशन है 2x, या फिर समझो यहाँ पे मैंने 3x ले लिया, 3x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। अब आप ही बताना, अगर मान लो सपोज दैट मुझे यहाँ पे आ जाओ, अगर मुझे ये y को, समझो जरा, लिसन केयरफुली, अगर मैं इस y को 0 बना दूं तो फिर मेरा क्या बचेगा? ओनली x बचेगा। यानी मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो भी x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे फिर y की वैल्यू भी आ जाएगी। जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ जाएगा, धीरे धीरे समझेगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं समझता है, ठीक है। जरा ध्यान दो यहाँ पे।
लिसन केयरफुली। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ये और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, पहले मैं जोड़ देता हूं। चलो ठीक है, मैंने एडिशन कर दिया, तो यहां लिख देना एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, जोड़ा क्यों है आगे समझेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख लिया, और देखो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो अब जरा ध्यान देना, मैंने कल की बेसिक वीडियो में सिखाया था, मैंने इसीलिए तो बोला कि वो वीडियो जाके देख लो अच्छे से, सब सिखाया हुआ है। तो जब मैंने ऐड किया तो ये जो मेरा साइन है ये ऊपर की इक्वेशन में किधर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा इसके पास, तो ये प्लस पहले इस 3x के पास जाएगा, तो प्लस यहाँ पे जो 3x है इसके इधर भी कुछ है, कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो ये प्लस 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 ही आता है, ये हमने सीखा था। फिर ये प्लस हमारे इस y के पास जाएगा, तो ये इसके पास माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। और ये 4 के प्लस के पास भी प्लस जाएगा तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों 2x और 3x मिला के हमारा बना देंगे 5x, लेकिन जो हमारा यहाँ पे ये प्लस वाई और माइनस वाई, यानी कि प्लस वाई और माइनस वाई क्या होता है, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटली जीरो। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 + 2 क्या मिलेगा हमें, 6 मिल जाएगा। तो अब आप ही बताओ 5x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/5, हमको x की वैल्यू मिल गई ना, हमको x की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, x की वैल्यू मिली 6/5। समझ में आया कि नहीं समझ में, हमने क्या किया। अब आप बोलोगे ऐड क्यों किया था, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया, माइनस क्यों नहीं किया। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ता है। अब जरा यहाँ पे लॉजिक लगाओ, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, अगर मान लो यहाँ पे प्लस और माइनस है या फिर माइनस और प्लस होता तो हम लोग यहाँ पे एडिशन ही करेंगे। बट अगर सिंबल चेंज मिला, यानी कि यहाँ पे दोनों माइनस या फिर प्लस या प्लस कुछ भी मिल गया, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। समझा अच्छे से। अगर देख लो, मान लो यहाँ पे ये लॉजिक है, ये ट्रिक बताया मैंने जो भी आपको बताया। अगर यहाँ का सिंबल डिफरेंट है, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, यहाँ माइनस चलेगा यहाँ भी प्लस चलेगा, बस डिफरेंट सिंबल आना चाहिए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हम हमेशा यहाँ पे बाहर प्लस ही करेंगे। बट अगर सेम सिंबल मिला तो, यानी कि माइनस या फिर प्लस या फिर प्लस, सेम, तो हम फिर यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो कब सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस कब करोगे, जब हमारे सिंबल सेम होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। लेकिन ऐड कब करोगे, जब सिंबल अपोजिट होंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करता तो मुझे क्या मिलता, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता तो यहाँ पे माइनस आता। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या था, माइनस, तो ये बन जाता -3x, और यहाँ का माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे बना देते प्लस। समझा अच्छे से। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर मैं आपको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो -3x और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4, यही मिलता है ना। तो यानी कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे y हो जाता, देखो ना यहाँ पे ये प्लस y हो जाता, और ये प्लस y और प्लस y, अगर ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना फिर। समझा, यहाँ से माइनस कर दिया, अगर यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये -3x और ये अंदर जाके ये माइनस जो था ये माइनस और ये बाहर का माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस y बन जाता। तो प्लस y और प्लस y हमारा यहाँ पे 2y देता, ना कि 0, और हमें चाहिए था सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है। तो मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक ही वैल्यू का आंसर आना चाहिए, या तो x या तो y। ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2y आता, और अगर 2y आता तो फिर ये एक और इक्वेशन बन जाता। हमको तीसरा इक्वेशन नहीं बनाना है, हमको उनकी वैल्यू सॉल्व करनी थी। समझ रहे ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बस दुनियादारी छोड़ो, जो मैंने बता दिया उसको ध्यान रखो कि अगर यहाँ का सिंबल अपोजिट है भाई तो बाहर प्लस करने का, और अगर मान लो यहाँ का सिंबल सेम है तो माइनस कर देने का। समझ गया, सीधा आपका आंसर आते रहेगा, बढ़िया से निकालते रहो। अब देखो x की वैल्यू जो भी आई है, तो अब क्या करोगे आप अगले स्टेप में, इस x की वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे मिली है, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू पुट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो किधर भी पुट कर दो। चलो मैं ना दूसरे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करोगे 3, और x की वैल्यू कितनी आई, 6/5, तो 6/5 देखो x के जगह में 6/5 पुट कर दिया, -y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या होगा, देखो अब यहाँ एक चीज और समझना, जब ऐसा मल्टीप्लाई होता है, लिसन केयरफुली, यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू 6/5 थी, तो यहाँ पे इस इक्वेशन ने पुट किया, तो x के जगह में 6/5 पुट करूंगा। देखो यहाँ पे x के जगह में 6/5 पुट कर दिया, और माइनस देखो जैसा y था -y इज इक्वल टू 4, वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो भी हमारे यहाँ पे 3 और ये हमारी 6 वाली वैल्यूज हैं,
तो कभी भी इधर की वैल्यू हमेशा ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होती है, कभी नीचे वाले से किसी का कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर माइनस भी मल्टीप्लाई होता है ना तो ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई होता है, कभी भी डिनोमिनेटर से हमको फर्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाले से फर्क पड़ता है। तो 6 × 3 18 हो जाएगा और नीचे 5 - y = 4। अब यहां से कैसे निकालोगे, तो 18/5 और देखो ये जो 4 है उसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो इस तरफ लेके आओगे तो ये -4 बन जाएगा और इस y को उस तरफ भगा दो तो ये +y बन जाएगा। अब इतना तो आपको आता ही होगा ना कि उधर से इधर लाओगे तो क्या होता है, इधर से उधर लेके जाओगे तो क्या होता है। अब देखो यहाँ का ये 4 को अगर उधर से इधर लाओगे तो ये -4 बन जाता है और अगर इधर का -y उधर लेके जाओगे तो ये y बन जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आप इस चीज में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 18 माइनस और 5 × 4 करोगे तो 20/5 = y। यहाँ पे आ जाएगा -2/5 = y एंड दिस इज द आंसर ऑफ y। समझा अच्छे से। तो हमको देखो एक ही बार में हमको क्या मिला, हमको देखो इस दोनों इक्वेशन को हमने सबसे पहले कर दिया ऐड, क्योंकि यहाँ का सिंबल था अपोजिट, और जैसे हमने ऐड किया तो हमको मिल गई x की वैल्यू, और जो भी हमको वैल्यू मिली इनमें से आप किसी में भी पुट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। इट्स योर चॉइस कि आपको किस में पुट करना, चाहे इसमें करो किसी में भी करो, चाहे पहले में करो चाहे दूसरे में करो। मैंने दूसरे में कर दिया, मेरी मर्जी। तो मैंने दूसरे में कर दिया जब, तो x = 6/5 जैसे पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू देखो इस तरीके से मिल गई। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दिस इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपने सॉल्व कर दिया, इतना आसान था। पहला क्वेश्चन था इसलिए बताने में थोड़ा टाइम लगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताता हूँ, फिर चलेंगे एक्सरसाइज में, कूदेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। अभी तो ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन को ध्यान देना जरा अच्छे से, सेम इस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को अभी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा के देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना जरा अच्छे से, इस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिसन केयरफुली। अब चलो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो सेम क्वेश्चन उठा लिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब देखो क्या करूंगा यहाँ पे, जरा थोड़ा सा फोकस करने का। जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x - 4 = y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस 4 को इधर ला दिया, -4 कर देगा, और ये -y को इधर भगा दिया तो देखो यहाँ पे y चला गया। ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मुझे y की वैल्यू मिल गई ना, क्या है y की वैल्यू, 3x - 4 है y की वैल्यू। तो क्या मैं इस y के जगह में, इक्वेशन नंबर 1 में इस y के जगह में इस y की वैल्यू डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 ऑन इक्वेशन 1। तो क्या डालूंगा 2x प्लस, और y के जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू। तो 3x - 4 ब्रैकेट डालना मत भूलना = 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2x प्लस 3x और ये -4 = 2 आ जाएगा। ये 2x और 3x बन जाएंगे 5x - 4 = 2। और देखो यहाँ से क्या मिलेगा 5x, और इस -4 को उधर भगा दो तो क्या मिलेगा, ये 2 + 4 = 6, और ये आ गया 5x। यहाँ से मिल गई x की वैल्यू देखो 6/5। देखो मिला ना x की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू यहाँ से भी वही मिला, देखो यहाँ से भी वही मिला। बोलता हूँ ना मैं जो बोलता हूँ वही होता है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 6/5, इधर से भी x की वैल्यू 6/5 मिल गई। मिली कि नहीं मिली x की वैल्यू 6/5। अब जो भी देखो यहाँ पे लिसन केयरफुली, देखो ये जो भी x की वैल्यू 6/5 इधर मिली है, इस बार इसमें पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें। इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू पुट यू कैन, ठीक है। तो x की वैल्यू 6/5 मिल गई ना, तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ना इसी 3 वाले में पुट कर देता हूँ फटाक से। देखो जरा यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। अब देखो मैं क्या करूंगा, उसी सेम वैल्यू को जो भी हमको मिला था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 और x के जगह में 6/5 डाल दे। देखो ब्रैकेट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 के बगल में कौन है, x है। तो जब मैं x की वैल्यू 6/5, देखो यहाँ पे जो आई है x के जगह में 6/5, तो जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो कैसे, देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। समझा कि नहीं समझा, मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो आप भी ब्रैकेट लगाने का, ब्रैकेट से गलतियां कम होती हैं। अब माइनस यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो 3 और x के जगह में पुट कर दे 6/5, यहाँ बन जाएगा 4 और = y, ठीक है। ऐसे बन जाएगा हमारा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 18, यानी कि 6 × 3 18/5 - 4 = y। देन उसके बाद क्या मिलेगा 18/5 और = यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे तो 4 ही है ना, तो कुछ नहीं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, ठीक है। सीधा का सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सीधा का सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 और -20/5 = y, और यहाँ पे आ जाएगा -2/5 = y। तो मिल गया ना सेम आंसर दोनों मेथड से। हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो हमारा यहाँ पे ये मेथड था सेकंड वाला, ये ज्यादा इजी है।
मतलब इसमें देखो ये वाले मेथड में ये भी इजी है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये मेथड में क्या करना है कि हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर अपोजिट साइन यानी कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड, और अगर यहाँ पे हमारा सेम सिंबल यानी कि माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो हमको सब्सट्रैक्ट करने का है, और आपको अपने आप एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाया करेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना। लेकिन अभी देखो, अभी अगर मान लो आपको y और y को कट करना है, तो ये दोनों y सेम सेम होने चाहिए ना। अगर यहाँ पे 2y होता तो क्या आप इसको कट कर पाते? नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं कर पाते, तो आपको पहले सेम बनाना पड़ता है। तो ये वाले में थोड़ा सा झंझट भी है, बट ये वाले में क्या है, ये वाले मेथड में ये कुछ नहीं भाई, एक इक्वेशन उठाओ और उसकी वैल्यू को देखो, y को बस एक तरफ कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा y था उसको मैंने एक तरफ कर दिया, y को मैंने एक तरफ कर दिया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था ऐसा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में मैंने y को एक तरफ ला दिया और नंबर को एक तरफ कर दिया। तो देखो y को बस इक्वल साइन के एक तरफ y या x, किसको भी आपकी मर्जी, आप एक तरफ कर दो। तो y को एक तरफ करके और यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में उसी y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपको अपने आप x बन जाएगा। समझा अच्छे से? इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल के और इसकी जगह पुट कर दिया, यहाँ पे अपने आप x/6/5 आ गया, और जैसे x की वैल्यू मिली तो इनमें से किसी में भी एक पुट करो और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये और आसान था। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं, मतलब कोई अब प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करके ऐसे दिखा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ गाइज, मैं जानबूझ के आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज में कूदोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा। इतना आसान आपको पड़ेगा ना कि क्या ही बताऊं मैं, एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे। चलिए मैं आपको अभी यहाँ पे अपोजिट सिंबल करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे इस बार क्या है, 3x और प्लस यहाँ पे y है, ओनली y, और इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया। अब बताओ इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे, मतलब हमको x और y की वैल्यू इन दोनों को उठा के कैसे निकालोगे। मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, दोनों मेथड से। ठीक है, चलिए अब देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर मान लो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो इसमें से कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू सेम सेम नहीं है, ये तो 2x और 3x है और ये 3y और ये y है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। और यहाँ पे हमारे सिंबल भी यहाँ पे सेम सेम है, मतलब सिंबल सेम है। तो यहाँ पे सिंबल सेम है तो आप पक्का सब्सट्रैक्ट ही करोगे, ये तो फिक्स है। क्योंकि अगर आप ऐड कर दोगे तो कुछ नहीं काम होने वाला आपका, ऐड करोगे तो ये वैल्यू कटेगी ही नहीं। हमेशा यही वाली वैल्यू काटने की कोशिश करो। आप x को भी काट सकते हो, y को ही काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को ही काटने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए, सेम वैल्यू बनानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो देखो, तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3 9x प्लस और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 5×3 15। तो ये बन जाएगा थर्ड इक्वेशन नंबर। समझा? अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को देखो, यहाँ पे 3y और यहाँ पर भी 3y। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अब हम सब्सट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 या फिर लिख दो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखो, थर्ड इक्वेशन। हम लोग थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 वाले से, तो इक्वेशन थर्ड को सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम 1। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे अभी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और माइनस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, और ये वाले को यहाँ पे छाप दो। तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पे कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे। मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में कि ये माइनस इस वाले इक्वेशन के साथ जाएगा। तो पहले से 9 के पहले कौन है, प्लस है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना चाहिए, जब पहले से ही 9 के पहले प्लस है तो ये माइनस अब जब जाएगा 9 के पास तो क्या बना के आपको देगा, तो ये आपको यहाँ पे माइनस बना के देगा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये अंदर भी जाएगा, तो यहाँ पे फिर अब क्या बना के देगा, अब यहाँ पे ये माइनस बना के देगा। और 15 के पहले कुछ नहीं, प्लस है तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर भी ये क्या बना के देगा, आपको माइनस बना के देगा। यानी कि अब जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो इन वैल्यू को ही कंसिडर करोगे, बाकी वैल्यू को कंसिडर आप नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, देखो 2x माइनस 9x यानी कि 2x और माइनस 9x क्या होता है, यहाँ पे
2x माइनस 9x क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -7x, तो यहाँ पे डाल दो -7x। फिर ये प्लस और ये माइनस है, तो +3y माइनस 3y, तो +3y और -3y क्या होता है, 0 होता है। देखो ये पूरा कट के 0 दे देगा। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो 4 और -15, ये देखो -15 है, तो -15 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बताओ जरा, -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -11। तो आपको मिल गई ना वैल्यू, -7x इक्वल टू -11, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल और 11/7। दिस इज द आंसर ऑफ x। तो इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो इसलिए देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ा हमारी, देखो अब आप ही बताओ, अगर इधर 3y नहीं होता तो हमारा कटता क्या, वैल्यू नहीं कटती ना। तो इसलिए हमने इस y को भी ऊपर वाले के जैसा 3y जैसा बना दिया। अगर हम ऐसा नहीं बनाते तो हमारी वैल्यू कटती ही नहीं कभी भी, समझा ना। तो ये बातों को आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी ये वाले मेथड में, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले में, हमको वो वैल्यू को सेम भी बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करके उस वैल्यू को सेम बनाना पड़ता है, समझा ना अच्छे से। और सेम बनाने के बाद हमको वहां पे सब्सट्रैक्शन एडिशन करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे सेम सिंबल रहेगा, अगर देखो यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, या फिर माइनस और माइनस होता, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ही करेंगे। देखो जैसे कि अगर मान लो माइनस और माइनस रहेगा तो भी माइनस आएगा, प्लस और प्लस रहेगा तो भी माइनस आएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस तो प्लस, और अगर माइनस प्लस तो भी प्लस, समझा अच्छे से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, अगर माइनस माइनस भी होता तो यहाँ पे माइनस ही आता, और प्लस प्लस होता तो भी यहाँ पे माइनस करना पड़ता। ये ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक है, समझ के रखो इसको। आप ये मत बोलना कि सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, या प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो वो सब छोड़ दो, वो तो भाई दूसरा रूल है। ये ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों मैंने सब्सट्रैक्ट किया, क्यों मैंने ऐड किया, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए कि कब सब्सट्रैक्ट करने का दो इक्वेशन को, और कब ऐड करने का इक्वेशन को। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ऐड क्यों किया, सब्सट्रैक्ट क्यों किया, है ना। चलो, तो ये एक मेथड हो गया। अब ऐसे आपको देखो x मिल गया, फटाक से कुछ नहीं, आपको x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो आपको y भी मिल जाएगी। आपको समझ चुका कि कैसे आप y निकालोगे। अब आपको इसी इक्वेशन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम इक्वेशन को। चलिए देखो, मैं यहाँ पे आपको इसी इक्वेशन को सेम मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले भाई इसको यहाँ से उड़ा लेते हैं और इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके डाल देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आ गया ये। अब देखो इसी सेम इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक अलग ही मेथड से। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इस y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 5 है और इस 3x को उधर भगा देंगे तो ये बन जाएगा -3x, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। देखो हमको मिल गई ना y की वैल्यू क्या मिली, 5 - 3x। तो यहाँ पे y के जगह में हम 5 - 3x पुट कर देते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 की वैल्यू को 1 में पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, 2x प्लस और 3, और y के जगह में क्या पुट करना है, y के जगह में ये वैल्यू, तो 5 - 3x पुट कर दिया। देखो ब्रैकेट लगाया, कैसे आपको भी लगाना है। 2x प्लस, अब देखो ये 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, और ये यहाँ से प्लस और अंदर जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, समझा ना अच्छे से। ये देखो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। ये बात आपको पता है ना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, अब ये 3 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 9x = 4। अब देखो क्या होगा, ये 2x और ये -9x क्या बनाएगा, अब बताओ जरा। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे -7x, और ये है हमारा +15 = 4। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है। तो यहाँ पे -7x वैसे ही रखो और 4, और इस +15 को उधर भगा दो तो ये बन जाएगा -15, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको देगा -11, और ये है -7x। ये माइनस कैंसल, तो 7x = 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 11, और इस 7 को उधर भगा दो तो ये अपॉन में जाएगा 7। ठीक है, तो ये मिल गया 11/7। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आपको इतना तो पता है ना कि अगर 7x = मान लो 11 है, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 7 इधर भगाओगे तो ये 11 के नीचे जाएगा, यानी कि x = 11/7 ऐसे आएगा, समझा ना। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने 8वीं 9वीं में भी सीखा होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई, और जैसे देखो सेम ही आई ना, देखो यहाँ पर भी उतनी ही आई थी, यहाँ पर भी उतनी ही आई थी। किसी भी मेथड से सॉल्व करो, देखो चाहो तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, चाहे तो ये पुटिंग वाला कर दो, इधर उधर घुमा के y की वैल्यू को उधर पुट कर दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आपको सेम आंसर आएगा। अब x की वैल्यू आ गई, आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करो x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी निकाल लो। अब आप ही बताओ, अगर यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो मिली ये पुट कर दोगे तो फिर आपको y ही फाइंड करने को मिलेगा ना। तो कितनी मिली बताओ जरा, यहाँ पे 11/7 है। देखो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो जरा ध्यान से। तो y = 5 - 3 × 11/7 पुट कर दिया x के जगह में। 5 - 33/7, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 35 माइनस 33/7, और यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा हमारा 2/7। देखो ना अभी 35 माइनस 33 2 ही बचेगा ना, देखो मिल गया y की वैल्यू 2/7। तो इस तरीके से आप x और y की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे किस तरीके से सभी की वैल्यूज को फाइंड करते हो। ओके माय डियर, तो बस ये था हमारा पूरा बेसिक्स, जो कि मैंने एक दो एग्जांपल लेके आपको दोनों मेथड से, एक क्वेश्चन को दो मेथड से बता दिया, और फिर दो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। तो पहले क्वेश्चन को तरीका हमारा ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला है। कैसे पता करोगे कि कब ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, बस देखो यहाँ का सिंबल चेक करने का। अगर मान लो ये प्लस और प्लस है तो आपको पक्का माइनस करना है, और अगर माइनस और माइनस होगा तो भी माइनस करना है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, प्लस प्लस रहेगा तो आपको माइनस ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो भी आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो प्लस और माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और अगर मान लो माइनस और प्लस है तो भी आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। समझा? यानी कि देखो सेम सेम वैल्यू तो माइनस, सेम सेम वैल्यू तो माइनस, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यूज तो यहाँ पे प्लस करने का। समझा अच्छे से? इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। समझ में आ गई मेरी बातें? मैंने क्या बोला आपको? हाँ, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है इसलिए देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया दोनों को, ठीक है। और देखो इस इक्वेशन में क्या था, प्लस माइनस था, इसलिए देखो यहाँ पे दोनों को ऐड किया था। तो ये ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा कि कहाँ कैसे होता है, तो मैंने ये ट्रिक से आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा ट्रिक वगैरह समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ? प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला ही हमारा एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को अभी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, इसको अभी अच्छे से हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का, जो कि एक्टिविटी है और एक्टिविटी बहुत आसान होती है और आप कर भी लोगे, यू विल इजिली डू दिस। देखो, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पे तो ये दो हमारी इक्वेशन दी हुई हैं, एक है 5x + 3y = 9 और दूसरा 2x + 3y = 12। ये दो हमारी यहाँ पे एक्टिविटियां दे के रखा है। अब इस दोनों एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट करना, और वहां से x निकालना एंड देन y निकालना, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके कुछ भी करके, चाहे तो पहले मेथड से करो ऐड और सब्सट्रैक्ट, और चाहे दूसरा मेथड से करो, यानी कि वो आपको मतलब इधर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो और देन वैसा वैल्यू निकालो, वैसा भी कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट फिलहाल यहाँ पे एक्टिविटी दे के रखा है, आपको एक स्टेप बता रखा है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन को इसने फॉलो किया, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो दोनों मेथड आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले एक लफड़ा दिख रहा है, यहाँ देखो प्लस और प्लस है ना, यानी सेम सेम सिंबल। और जब सेम सिंबल आता है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इट्स सो सिंपल माय डियर। यहाँ पे सेम सिंबल अगर होता है तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने ऐड किया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसने कुछ और लिखा है, यहाँ पे देखो कुछ और लिखा है, यहाँ देखो प्लस और यहाँ माइनस है, बट यहाँ प्लस और प्लस, यानी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है और बाकी चीजें सही सही परफॉर्म किया है। तो ये बुक वालों का गलती होते रहता है, बुक वाले किसी किसी की टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, यहाँ पक्का माइनस होगा नई टेक्स्ट बुक में, ठीक है। किसी किसी की टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे हमारा प्लस नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला? अब आप देखो परफॉर्म करो अच्छे से। तो देखो ये प्लस और माइनस है, तो डिफरेंट सिंबल, तो हमको यहाँ पे पक्का ऐड करना पड़ेगा। देखो हमने ऐड किया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को हमने दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे हमने देखो यहाँ पे ऐड किया तो 5 + 2x हमारा क्या देगा। चलिए अब फटाफट फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी अभी हम सारी वैल्यूज को लिखेंगे और सभी का आंसर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे को आ जाएगा 7x, और ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। वाई? बिकॉज देखो प्लस और माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ऐड करना है, तो ये 12 और 9 कितना होता है, 12, और अगर आपके सामने 9 है तो आपका वैल्यू कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप ही जरा बताओ। अच्छा एग्जैक्टली इसने थोड़ी सी एक बात बता के रखी। देखो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, तो उसने क्या किया, x पहले से ही लिख दिया है। जब उसने x पहले से लिख दिया तो हमको यहाँ पे सिर्फ 7 लिखना पड़ेगा, समझा ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अब ये x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21/7, समझा अच्छे से ऐसे। और x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 टाइम्स, क्योंकि 7 3 जा 21, 7 3 21, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब इस x की वैल्यू को इसने यहाँ पे क्या किया, जरा यहाँ पे ध्यान दो,
इस x की वैल्यू को उसने प्लेस कर दिया इन द इक्वेशन नंबर 1। यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन, आप 2 में भी पुट कर सकते हो, आपको फुल अच्छा आंसर आएगा। इसने पहले में पुट कर दिया तो क्या ही गलती हो गई। मैंने आपको बोला ना यार, आप दूसरे में भी पुट कर सकते हो, करो ना, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो x के मिलते ही अब y निकालनी पड़ेगी। साइमल्टेनियस का यही रूल तो होता है कि 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालना। इट्स सो सिंपल, दुनियादारी छोड़ो, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो। तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे जैसे पुट करोगे x की वैल्यू 3, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x के जगह में 3 डालना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह में, यहाँ पे ध्यान से समझना अच्छे से, यहाँ x के जगह में 3 डालेंगे, यहाँ पे 3, समझा। तो देखो यहाँ पे 3 डाल दिया, अब क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, हमको क्या मिलेगा 15, ठीक है। और ये 3y ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे 3y वैसे ही रखा, और ये 9 है, देखो ये 9y, और ये दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इधर लिखने का, यानी कि 15 आ जाएगा, समझा अच्छे से। तो इस बात को ध्यान रखना, ये 3y का 3y वैसे ही रहेगा, और ये जो 9 है, ये 9 देखो इधर है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 से कितना होता है 15, जो कि 15 इस तरफ भगा दिया, तो देखो यहाँ पे 15 इधर आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो तो 9 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 9 में से 15 जाता ही नहीं है, कम नहीं कर सकते, 15 माइनस 9 होता है, तो 15 में से 9 को जैसे ही माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6, बट माइनस सिंबल के साथ, समझा ना अच्छे से। क्योंकि देखो यहाँ पे आप ही बताओ, +9 और यहाँ पे -15 क्या होगा, यहाँ पे आपको आएगा 6, लेकिन बड़े नंबर के पास माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चीज, ठीक है। तो ये -6 बनेगा, देखो यहाँ -6 लिख दिया। अब देखो आगे सॉल्व क्या करोगे, अब देखो जब आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, ये 3y, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 3y और ये -6 है, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए भाई y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा -6/3, और जब कट करोगे तो ये आएगा 2 और ऊपर का माइनस सिंबल, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -2, यानी कि फाइनल आंसर आपको मिलेगा x की वैल्यू 3 मिलेगी और आपको y की वैल्यू मिलेगी -2, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यू सॉल्व हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ चुका है कि भाई x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे कितनी आई। तो इस तरीके से अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे 7x21 या x की वैल्यू 3 मिल गई, देन उसको पुट किया, तो इस तरीके से हमको सारी वैल्यूज मिली, ठीक है। तो 3 और -2 आपको आ गया, देखो मैंने भी वही आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना, वही मैंने भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। किसी में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन, किसी में हम दूसरे मेथड से करेंगे, हम करेंगे। आप किसी एक ही मेथड को फॉलो करना, एग्जाम में ज्यादा होशियारी मत दिखाना कि दोनों मेथड से करूंगा ज्यादा नंबर मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिलता है, एक मेथड से करोगे पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप चाहो तो इसका आपको सॉल्यूशन भी इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको पता ही होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी न्यू इंडियन एरा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाओगे तो इसकी पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन सहित पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो ना कैसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे उसकी एक्टिविटी को सॉल्व करके दिया, तो ऐसा पूरा सॉल्यूशन मैं करवा के दूंगा, बट सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जानते हो कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन को हम इजीली परफॉर्म करेंगे, बहुत आसान है। अब 11वीं 12वीं में जाओगे ना तो वहां पे 70 80 क्वेश्चन मिलते हैं एक एक्सरसाइज में, यहाँ आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने आसान है। तो एक मैं अगर मुझे करना हो ना तो मैं करीबन 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो तुम लोग कैसा अभी तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा, जिस दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन को क्या मतलब 30 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इतना आसान होता है ये साइमल्टेनियस, मतलब चिंदी यार, इधर से उधर वैल्यू पुट करो फटते से आंसर ऐसे होता है ये, यू विल नॉट बिलीव। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने बार मैं सिखाऊंगा बस आप एक बार वीडियो भी देखते रहोगे ना पूरा, एक दो किसी किसी की मेंटालिटी कैसी होती है उसको 1-2 बार में नहीं समझता, तो कम से कम उसको सारे क्वेश्चन तो देखना चाहिए, एट द एंड उसको मैथ समझ जाता है फिर। तो कहते हैं ना करत करत अभ्यास ते रशरी होत सुजान, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो यहाँ पे देखो जड़मती हो तो सुजान तो सॉल्व विद द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए भाई, देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो टेंशन घेऊ ना का, ठीक है। तो हम लोग चलिए फिर भाई इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, चलिए ठीक है। सो अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं इसको ऐसे उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसको उठाने के बाद इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और आपको लेके चलता हूँ अपने इस वाले जगह में, यहाँ पे आ जाओ। चलिए यहाँ से आपको ये देखो आ गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, चलिए ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको सॉल्यूशन चाहिए,
आप यहाँ पे देख सकते हो, देख लो, आप पूरा आप ले लेना सॉल्यूशन, मैं आपको दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, तभी ना आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन भाई, यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, और फिर चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, प्यारा सा। इसको थोड़ा सा पेन छोटी कर लेता हूँ भाई, बहुत ज्यादा बड़ी। तो पहले देखो, पहला क्या है, 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या है, a + 5b = 22। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सेम सेम है, 5b 5b, हम पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। 5b सेम सेम, यहाँ पे सिंबल प्लस प्लस, सेम सिंबल आ गया तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको सब्सट्रैक्ट मार दो, सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। चलो फट से सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2। देखो अच्छा, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान देना। पहले देखो, पहले को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरे को हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 5b सेम सेम है, तो हमारा जल्दी, हमको ये 5b से भी मतलब नहीं है, हमको इस सिंबल से मतलब है, सेम सिंबल तो सब्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, अब चाहे वो प्लस प्लस सेम सेम आ जाए, चाहे माइनस माइनस सेम सेम आ जाए, हमको सब्सट्रैक्ट ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब यहाँ डाल देंगे, तो क्या करेंगे, 3a + 5b = 26, नीचे आ जाएगा a और प्लस 5b = 22, और यहाँ करेंगे माइनस। ठीक है, अब जरा ध्यान देना अच्छे से। अब ये क्या होगा, ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये बना देगा इसको माइनस, फिर यही माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ देखो कुछ नहीं तो प्लस है ना। ठीक है, अब ये माइनस इस प्लस के पास आएगा तो इसको भी माइनस बना देगा। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे तो अब क्या होगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, लिख के दिखाना पड़ेगा, नीचे आपको एक एक लाइन खींच के दिखाने का। ठीक है, यहाँ पहले क्या था, प्लस था, अब प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिला के प्लस माइनस माइनस बना देंगे। समझा अच्छे से, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, समझा। चलो अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो यहाँ नीचे माइनस, फिर यहाँ पहले ही था प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भी देखो आ जाएगा माइनस। अब चलो सॉल्व कर लो। देखो तो 3a - a कैसे सॉल्व करने का, 3a - a क्या होता है हमारा, यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे लिख दो 2a। अब देखो ये प्लस 5b है, तो 5b, और ये देखो ये नीचे वाले सिंबल को ही लेने का, फिर ना ऊपर वाला खत्म कहानी। तो ये प्लस 5b और यहाँ पे माइनस 5b क्या होगा, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 = अब देखो यहाँ पे 26 और -22, 26 और नीचे कौन है, -22 है, तो ये -22 क्या होगा हमारे यहाँ पे, हमारे 26 में से 22 जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। समझा कितना आसान है ना क्वेश्चन ये। चलो यहाँ पे आ जाएगा 2a = 4, a की वैल्यू 4/2, और a की वैल्यू काटोगे तो 2, यानी कि a की वैल्यू हमको मिल गई 2। यहाँ पे हमको कितनी मिल गई, a की वैल्यू 2 मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में से हम a की वैल्यू का इस्तेमाल करके b की भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे a और b है, मैंने बोला था ना कि x y z कोई भी चलेगा हमारा वेरिएबल, यहाँ पे फिलहाल a और b आ गया वेरिएबल। एक्स वाई जरूरी थोड़ी कि एक्स वाई रहेगा, कल को m और n आएगा तो आप क्या करोगे, फिर रोने बैठोगे, नहीं, m और n भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। अब हमको a मिला ना, अब इस a की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, इट्स योर चॉइस, आपको किस इक्वेशन में पुट करना, आप करके देख लेना। मैं फिलहाल के लिए b में, सेकंड वाले में पुट करता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, चाहे मैं a में पुट करूँ चाहे मैं b में पुट करूँ, इट्स योर चॉइस, अपने आपके ऊपर है। चलिए तो मैं ना a की वैल्यू कितनी भाई 2 है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इस a के जगह में हम 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a के जगह में हम 2 पुट कर देते हैं, तो 2 + 5b = 22। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो हमको b की वैल्यू चाहिए, तो पहले 5b को एक तरफ करो और 22 - 2 कर दो। क्या किया मैंने, इस 2 को उधर भगा दिया, तो ये 22 - 2। क्यों ऐसा किया, देखो मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मुझे पहले b को एक तरफ अकेला करना पड़ेगा, तो मैंने 5b को इधर ही रखा और इस 2 को उधर भगा दिया, इसलिए मैंने इधर उधर सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी भी मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, 5b नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, b = 22 - 20, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे 5 को इधर भगा दो। समझा अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करो, तो 20/5 है, तो 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो b = 4 मिल गई ना, सेम सेम वैल्यू। देखो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, देखो यहाँ पे तो आप ले सकते हो। देखो दोनों का यहाँ पे प्यारा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1 and 2 सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, देखो वही आएगा, a की वैल्यू 2 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट जैसे क्या, देखो इसने किसमें किया, इसने भी b में ही किया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे, आपको b की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो लास्ट में ये लाइन लिखना मत भूलना, एग्जाम में ये नहीं लिखोगे 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। मैंने करके दिखाया है, देखो मैं सारे क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट आपको सॉल्यूशन भी देते चलूंगा, पूरा रेडीमेड सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, डोंट वरी। तो मैं इस तरीके से मैं करके भी दिखाऊंगा, मैं आपको रेडीमेड सॉल्यूशन भी दूंगा। वैसे अब आपको तो समझ ही चुका कि क्या करना है। आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे,
ठीक है। दूसरे मेथड से कैसे करते हैं आप लोग, यहाँ पे एक दिमाग लगाने का, क्या दिमाग लगाने का, यहाँ पे जरा ध्यान दो। आपका ये 5 भी था ना, आप a को ऐसे ही रखो और 22 माइनस 5b कर दो, ये आपका बन जाता है इक्वेशन नंबर 3। अब आपको a की वैल्यू मिल गई ना, तो इस a की वैल्यू कितनी मिली है 22 माइनस 5b, आप यहाँ पे पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। और पुट कर, जैसे आप यहाँ पे a के जगह में ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको b पक्का मिल जाएगा, सॉल्व करोगे b मिल जाएगा, और जैसे b मिलेगा तो b की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो a भी मिल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस इतना आसान ही था। तो ये सेकेंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना आसान क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं और तारों के शहर में लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे उठाऊंगा और इसको ऐसे यहाँ से उठाऊंगा, स्क्रीनशॉट इसका लूंगा, यहाँ से इसको करूंगा कॉपी, और कॉपी तो करता हूँ मैं। देखो अब यहाँ से क्या करूँगा, इसको ऐसे यहाँ से न्यू स्लाइड लेकर के और यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दूंगा, खत्म कहानी। चलो अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो अच्छे से, बहुत मजा आएगा करने में। सेम तरीके से यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, देन उसके बाद पहला इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, देन उसके बाद 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, देन इक्वेशन नंबर 2। जिस तरीके से करके दे रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरा मेन एम ये है कि मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट बता के चलूँ कि जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई दे दे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लो। समझ गया? चलो अब हम इस क्वेश्चन को शिद्दत से सॉल्व करेंगे भाई, बहुत ही आसान। चलो इसको मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊं क्या? दूसरा मेथड था, इसके पहले वाले को पहले मेथड से किया, आप किसी भी मेथड को कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट ऐड वाला ये पहला मेथड है और ये इसको मैं दूसरे मेथड से करूंगा, पुटिंग वाला। चलो मैं इसको करता हूँ दूसरे मेथड से, मजा आ जाए इसको। चलो करते हैं, नहीं तो आप अब आपको मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपका ओपिनियन जान नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूँ यार। दोनों मेथड से तो सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप दूसरा मेथड खुद ट्राई कर लो ना, तो ज्यादा फायदे में रहोगे। चलिए अब चलो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर देता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी। चलो आपके मन में यही हुआ कि दोनों मेथड से कर दो, तो मैं यहाँ पे दोनों में इस क्वेश्चन को दोनों में पहले में हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू और 10 माइनस 7y, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ ना। जो x की वैल्यू है ये 7y को इधर भगा दिया, ठीक है, क्या है ये हमारा प्लस 7y है। तो जब मैंने इस प्लस 7y को इधर भगाया तो क्या मिलेगा, मेरा 10 माइनस 7y आ जाएगा, और ये मिल गया देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। तो हमारे को इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। अब देखो x की वैल्यू मिल गई ना मुझे, x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 7y है। अगर मैं इस x की वैल्यू यहाँ ये वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलो ध्यान दो अच्छे से। अब मैं क्या करूंगा, लिसन केयरफुली, देखो अच्छे से मैं क्या करता हूँ। मैं पहले इसको मैं शिद्दत से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ना दोनों मेथड। देखो अभी यहाँ पे क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको यहीं पे क्या कर दूंगा, धर के पकड़ दूंगा, इसको मार दूंगा इधर ही तो मैं यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखते, इसको देते क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा यहाँ पे कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है, यहाँ पे लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। समझा अच्छे से? चलिए अब यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। देखो यही करने जा रहा हूँ। तो 3 और x की वैल्यू कितनी आई मुझे, x की वैल्यू 10 माइनस 7y है, तो इस x के जगह में क्या पुट करूंगा, 10 माइनस 7y पुट कर दूंगा। तो 10 माइनस 7y, ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस कितना है। अब ये 3 अंदर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा इससे भी, देखो यहाँ पे ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 और 7 3 जा 21 7 और यहाँ पे y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 और यहाँ पे देखो ये क्या मिलेगा हमारा माइनस 21 और ये माइनस 2y, कितना हो जाएगा हमारा 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस 23y इज इक्वल टू 7। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको सिर्फ यहाँ पे y से मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 23y को इधर ही रखते हैं और 7 और इस 30 को उधर भगा देते हैं, तो माइनस 30 आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो 7 माइनस 30, तो जो हमारा यहाँ पे 7 माइनस 30 है, इसको हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जरा ध्यान देना, इसको हम 30 में से 7 माइनस कर देते हैं तो 23 मिलेगा, और माइनस 30 का वैल्यू माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो माइनस 23y इधर भी आ गया। अब देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, बहुत ही आसान यार, ये तो 1 आ गया वैल्यू। तो 23y इज इक्वल टू 23 और y की वैल्यू कितनी आएगी 23/23,
और यहाँ पे कट जाएगा दोनों और हमको मिलेगा यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू मिल गई हमको 1। समझा अच्छे से। इस तरीके से हमने इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व, हमने पहले दूसरे मेथड से किया। अब हमको मिली जब y की वैल्यू 1 मिल गई तो इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, हम इस y की वैल्यू को चलो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, y हमको मिल गया, तब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे डालते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 और y की जगह में 1 पुट कर दिया। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने, तो y की जगह में 1 पुट कर दिया ना, y की जगह में देखो 1 पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 10 माइनस 7 और 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो x की वैल्यू भी आ गई 3। समझा। तो ये दूसरे मेथड से हमने किया। यहाँ पे कोई सब्सट्रैक्ट और ऐड किया क्या, ये पुटिंग मेथड है। हमने पहले क्या किया, हमने सेटलमेंट किया, पहले इक्वेशन को ऐसा मॉडिफाई कर दिया, हमने इस x की वैल्यू को पहले ही निकाल लिया और इस x की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट कर दिया, और जैसे ही पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू हमको मिल गई। और जैसे हमको यहाँ पे y की वैल्यू मिली, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम वापस से उसी इक्वेशन में किसी में भी पुट करो, इट्स योर चॉइस, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू किसी में भी पुट करो, आपको यहाँ पे y की वैल्यू जो y आया 1, इसको किसी में भी पुट करो तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। समझ गया अच्छे से। तो ये हमारा सेकंड मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन को हमने किससे सॉल्व किया था, पहले वाले क्वेश्चन को हमने फर्स्ट मेथड यानी सब्सट्रैक्शन एडिशन वाले से किया था, और ये वाले को हमने किससे किया, ये वाले को हमने नॉर्मल पुटिंग वाले वैल्यू से कर दिया। तो आपकी मर्जी, आपको किस मेथड से करना है, इट्स योर चॉइस। मैं दोनों मेथड से आपको करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसी सेम क्वेश्चन को जरा यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, मैं इसी सेम क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ पे दूसरे मेथड से। ठीक है, चलो अब देखो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, चलो मैं यहाँ पे बगल में लिख लेता हूँ इसी इक्वेशन को, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमारा इक्वेशन, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए अभी गाइस इस इक्वेशन को हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे पहले मेथड से हमने आंसर निकाल लिया, अब दूसरे मेथड से भी आपको करके दिखाता हूँ, दोनों मेथड से करूंगा। देखो तो इसमें क्या है, ये 7y और यहाँ पे 2y है। हर वक्त हम यहाँ पे इसी को कट किया करते थे, और यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, सिंबल देखो जरा अच्छे से आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है हमारे को, यहाँ पे प्लस और हमको यहाँ पे माइनस दे के रखा है। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है तो हमको सिंपल सी बात है कि हमको प्लस ही करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का। ठीक है, बट यहाँ पे आपको बता दूं कि कभी भी ये दोनों वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो जरूरी है क्या कि इनको सेम करना। अब ये 7 है और ये 2 है, ये जिंदगी में सेम होंगे क्या, नहीं अभी हमको, नहीं तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 7 का 14 बनेगा, फिर इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 का 14 बनेगा, तो दोनों जगह फिर 14 आएगा। इतना झंझट काय को करने का, समझ रहे हो ना मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ तो रहा है ना। देखो यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी कटता है ना। अच्छा आप ही बताओ, 7y माइनस 2y करोगे तो 0 आता है क्या, नहीं, 7y माइनस 7y करोगे तो ही 0 आएगा। तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो कभी भी दोनों को सेम बना सकते हो क्या, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर है, ये कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो 7y को अगर तुम 14y बना दो और 2y को भी 14y बना दो, 2y को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7y को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, देन 14/14 0 हो जाएगा। तो इतना झंझट काय को करने का, दोनों में मल्टीप्लाई करो देन उसके बाद दुनियादारी, ऐसे नहीं। इधर आ जाओ, x को भी तो काट सकते हैं। अच्छा कहीं लिखा है क्या कि पहले x के मतलब y को काट के फिर x की वैल्यू निकालो, ऐसा कहीं लिखा है क्या, नहीं ना। हम लोग ना यहाँ पे x को भी काट के और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, समझा अच्छे से, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम यही करेंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, इस x को हम 3 बना सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखो पहले मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा 3x, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 7y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 30, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखो ध्यान से, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो ये 3x के पहले प्लस है और इस 3x के पहले प्लस है, तो दोनों में सेम सिंबल मतलब माइनस करना है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 की अब बात करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन
3/2, ठीक है। यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखो यही इक्वेशन हमने लिखा ना, यही वाला देखो लिख दिया यहाँ पे। अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस। समझा ना ये कैसे आया, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पहले से प्लस रहता है तो ये माइनस प्लस यहाँ पे बना देगा माइनस, फिर यहाँ ऑलरेडी देखो प्लस है और ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। फिर यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो प्लस, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस ही कर देगा, ठीक है। अब देखो अभी कभी भी अब सिंबल एक बार मॉडिफाई हुआ तो इसी वाले को सिर्फ देखने का, ठीक है। ये वाला सिंबल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इधर के, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। तो ये 3x माइनस 3x 0, समझा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और ये जो हमारा यहाँ पे माइनस 2y है और ये माइनस 21y, क्योंकि हमने बोला ना कि हमको ये वाले को फॉलो करना पड़ेगा अभी, और ये वाले को, तो माइनस 2y माइनस 21y क्या बन जाएगा ये हमारा माइनस 23y, तो माइनस 23y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 30। तो ये 7 माइनस 30 क्या होगा, हमको वही मिलेगा 23, जो कि माइनस सिंबल के साथ ही मिलेगा। तो y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसल और 23/23 इज इक्वल टू 1 मिल गई ना, y की वैल्यू 1 हमारी। देखो यहाँ पे और यहाँ देखो, दोनों में आप देख लो, दोनों को कंपेयर करो शिद्दत से, आपको सब पता चलेगा। इसको भी सॉल्व किया तो 1 आया था और इसको भी सॉल्व किया तो देखो हमको 1 आया। दोनों मेथड से करवा दिया यार आपको, मैंने बोला ना दोनों मेथड से करवा दूंगा। अब तो आपको समझ ही चुका है कि आपको y की वैल्यू आ गई है यार 1, तो y की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई तो जस्ट पुट इट ऑन द इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 व्हाटएवर यू वांट टू पुट यार। ये पुट कर सकते हो तुम किधर भी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, आपकी मर्जी, जिधर पुट करना चाहो कर लो, ठीक है। चलिए तो भाई पुट कर देते, फिर आपका क्या होगा, ठीक है। पुट करो यार, यहाँ पे पुट कर दो, किधर पुट करो, अद्रम मद्रम स्वाहा अकड़ बकड़ बम बेबो किधर पुट करो चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू और 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, और ये मिलेगा 3x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9/3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x, ये 3 और 3 जा, तो यहाँ पे मिला 3, देखो x की वैल्यू आ गई 3, देखो यहाँ से भी वही आई थी ना, x की वैल्यू 3, यहाँ से भी वही और यहाँ से भी वही। तो बोलता हूँ ना यार, जो बोलता हूँ वही होता है। तो यहाँ पे दोनों मेथड से कर दिया है, देखो पहला पुटिंग मेथड और दूसरा ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आपकी मर्जी। हाँ ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये y को ही कट करोगे, आप x को भी काट सकते हो, ध्यान रखना अच्छे से। जो जिसमें आपको सहूलियत पड़े, जिसमें आपको सिंपल लगे काटना, x काटना है x को काटो। देखो भाई x काटोगे तो y की आंसर आएगी, देखो यहाँ पे y की मिली, y मिली। अगर यहाँ पे y काटते तो x मिलता, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को x और y दोनों चाहिए ना, तो आपकी मर्जी, किसी को भी काटो, काटो जरूर ठीक है। तो और जब ये काटने फाटने वाला ना मिले तो फिर ये पुटिंग वाला देख लो। पुटिंग वाला बहुत आसान है, इसमें कुछ सब्सट्रैक्ट ऐड नहीं करना पड़ता भाई। इसमें चुपचाप से एक वैल्यू निकालो पहले और फिर उसी x की वैल्यू को दूसरे में पुट कर दो तो वहां से y मिलेगी, एंड देन उसी y की वैल्यू को वापस से इसी वाले में पुट कर दो या किसी में भी पुट करो वापस से x की वैल्यू। तो ये तो और आसान है, सबसे आसान ये जो मैंने यहाँ पे इसको किया ना यही वाला है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो आप जस्ट यहाँ पे आ जाओ और इसके सॉल्यूशन को यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था, देखो इसको इसने पहले मेथड से ही किया है। तो x की हमारा ये इक्वेशन था, इसने x को देखो क्या किया, यहाँ पे 7y को उठा के इधर पुट कर, देखो 7y आ गया, और यहाँ पे 3x, अब देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, यहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन, तो 3x ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसने क्या किया, जो x की वैल्यू है कितनी है हमको 10 माइनस 7y, तो इस x के जगह में ये 10 माइनस 7y पुट कराएगा। तो ये x माइनस 10 माइनस 7y को देखो पुट कर दिया, देखो तो इस x के जगह में x की वैल्यू डाल दी, देखो ये आ गया x के जगह में, और ये माइनस 2y यहीं पे है और ये 7 यहाँ पे है। सिंपल यार, ठीक है। अब ये 3 जो है ये इधर भी जाएगा, ये 3 इधर भी जाएगा, तो देखो 30 माइनस 21 और ये माइनस 20 और 7 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिमाग लगाने का। अब देखो क्या होगा, ये माइनस 21 और 2/23 और 7, और देखो आपको यहाँ पे y की वैल्यू, और जो भी हमको यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, अब वापस यहीं भी पुट कर दो हमको। अब देखो y मिल गया तो x चाहिए ना, तो y की जगह में 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो देखो यहाँ पे y की जगह में 1 पुट किया तो अपने को यहाँ पे सॉल्व करो 3 आ गया, देखो x की वैल्यू भी अपने को मिल गई 3। समझा अच्छे से, इस तरीके से आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हो। बस ट्राई करना कि लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है, x और y की वैल्यू हमको क्या मिली है। तो इस तरीके से माइडर हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल और अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं जानबूझ के टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 तरीके से दोनों क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अब मैं बार बार दोनों तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं एक ही मेथड को फॉलो करूंगा क्योंकि अब हमको आगे बढ़ना है।
अब ऐसे बार बार करते रहूँगा तो कब तक आगे बढ़ूंगा? तब तक तो जिंदगी भर हम मैथमेटिक्स में हर एक क्वेश्चन को 50 तरीके से कर सकते हो, तो क्या 50 तरीके से बताऊंगा आपको? नहीं, एक ही तरीका है। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके समझा दिया यहाँ पे कि आपको कौन से भाई तरीका अच्छे लगते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है भाई फॉलो करो, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी। समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जब बैठो तो ब्लैंक नहीं कि ब्लैंक हो गया, हमको कुछ नहीं आता रे बाबा, दे दे रे बाबा 2 रुपए, कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं है। आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, समझा अच्छे से? तो प्लीज इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है। ओके सो गाइस, अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। भाई ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला करना है, या फिर सीधा निकालो एक्स या वाई की वैल्यू और पुट करो किसी दूसरे वाली इक्वेशन में। पहले इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, एक्स या फिर वाई की, और उस वैल्यू को दूसरे में पुट करो। उधर से एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को दूसरे में पुट करो और दूसरी वैल्यू भी मिलेगी। तो किसी मेथड से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इसको भी आप सेम परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो मैं इसको इसी में समझा देता हूँ क्योंकि ये आसान है, आपको समझ जाएगा, गारंटेड समझ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे कैसे। तो 2x - 3y = 9, 2x + y = 13, ये दे के रखा है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखो तो पहले इस इक्वेशन को हमने एक ऐसे फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो जरा अच्छे से। जरूरी थोड़ी कि y को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहले भी बताया था ना, ऐसा जरूरी नहीं होता, कहीं नहीं लिखा। आप x को भी कर सकते हो, ठीक है, बस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों है तो इसको कर लो, और अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा सेम, तो वो बड़े क्वेश्चन कहलाते हैं जिनको बनाना पड़ता है। ये छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा 2x सेम है लेकिन y सेम नहीं है, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, जो सेम है उसको ही काटेंगे, जो सेम होगा उसको काट डालेंगे, ठीक है तो 2x को काट डालेंगे, ठीक है। तो भाई सब्सट्रैक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अब भाई कुछ नहीं, यहाँ के बगल में कुछ नहीं तो प्लस ही आएगा ना, समझा? तो जब सेम वैल्यू आ गई तो माइनस करने का, समझा ना अच्छे से? देखो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया है। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो तो पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब जैसे यहाँ पे माइनस किया, देखो क्या होएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं था तो प्लस था, आपने माइनस किया था, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस बन गया। देखो नीचे माइनस लिख दिया, जैसे कि मैं भी लिख रहा था। फिर ये माइनस इसके पास भी जाएगा, तो जो यहाँ अब यहाँ पहले से माइनस लिखा हुआ है, समझो हाँ क्या, वो मेरा पेन बार बार गायब हो जाता है तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस मिला के माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 13 के बगल में कुछ नहीं प्लस होता, तो यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस और प्लस मिला के ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस सबके पास जाता है, तो यहाँ पे देखो हर जगह माइनस 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 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2x, देखो यहाँ पे प्लस 2x और ये माइनस 2x इक्वल टू 0 होगा, तो ये कट के हमको क्या देगा, यहाँ पे 0, कुछ नहीं तो 0। फिर यहाँ पे ये माइनस 3y, तो माइनस 3y और ये y माइनस है तो माइनस y इक्वल टू माइनस 4y देगा। देखो यहाँ पे माइनस 4y। फिर ये 9 और 13 है, तो 9 और ये इसका माइनस 13, तो 9 माइनस 13 इक्वल टू कितना आएगा। अब 9 में फिर 13 थोड़ी जाता है, 13 में से 9 जाता है, तो माइनस करो 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 4 लिख लो। देखो यहाँ पे माइनस 4। अब सॉल्व कर दो, आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये 4 यहाँ क्या कर रहा है, इसको उधर भगा दो। तो पहले तो माइनस माइनस काट दो, तो ये माइनस 4 और इस माइनस 4 को नीचे लाओ, तो ये माइनस माइनस काट दो और ये 1 आ गया। तो आपको मिल गई ना y की वैल्यू 1। अब इसी y की वैल्यू को किधर भी पुट करो, इनमें से किसी दोनों में से एक में पुट कर दो। तो यहाँ पे हमने 2 में पुट कर दिया, दूसरे इक्वेशन में। देखो हमने यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं, इस y की जगह में 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे y की जगह में 1 पुट कर देंगे, तो ये 2x + 1 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो 13 - 1 यानी 12 बन जाएगा, समझा अच्छे से? तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 12/2 और ये बन गया 6। 2 को 12 से काटोगे तो बनेगा 6 और ये हमको मिल गया इक्वेशन, यानी x इक्वल टू दिस एंड दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कितना आसान था ना ये, कि मतलब पहले को सॉल्व करो, एक निकालो वैल्यू आई और उस वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट करो, वो आ गई। मैंने बोला था ना कि जो बंदा लास्ट तक मेरे साथ रहेगा, कुछ दूर तक मेरे साथ चलोगे तो आपको सब समझ आएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर आप कहो कि मेरे को पहले ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाए, तो भाई मैथ सीख रहे हो, पहली बार में कुछ नहीं समझता है, 2 से 3 बार रुकना पड़ता है तब समझता है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सेम तरीके से इसको, लेकिन इसको हमने दूसरे मेथड से किया है। यहाँ पे कैसे हमने ऐड सब्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लोग पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे।
आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। भाई मैं नहीं रोकने वाला आपको, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट जहां तक हो तो किसी मेथड से करो। लेकिन ये मेथड बहुत आसान मेथड होता है, आप 11 12 में भी इस मेथड को ही परफॉर्म करना। तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखो, हमने इस मेथड को क्यों किया है, अब आप ही बताओ, आप बताना जरा, मुझे ध्यान से बताना, ठीक है? ध्यान से देखो अच्छे से, तब आपको सब समझेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये इक्वेशन ध्यान से देखो और इसको देखो ध्यान से। यहां पे ना तो ये mm सेम है और ना यहाँ पे ये nn सेम है, कोई सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं तो क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। अब अगर मान लो 5m है और यहाँ m है, तो अभी इस 5m को थोड़ी m बनाओगे, m को 5m बना सकते हो। तो इस इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5m बन जाएगा और ये 5m सेम सेम, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो मल्टीप्लाई बनाना वाला, सेम बनाने वाला मेथड है जो मल्टीप्लाई करने का, इस मेथड से बचने के लिए हमने पुटिंग मेथड को कर देते हैं फिर। ठीक है, समझा अच्छे से कि ना करना पड़े। तो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 इसको लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, इस इक्वेशन को। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन है इसको यहाँ लिखा। और दूसरे इक्वेशन से हमने क्या किया, m को हमने सॉल्व कर दिया। देखो m को, तो m की वैल्यू हमने निकाल दी। इस माइनस 6n को उठा के इधर भगा दिया। तो माइनस 6n को जब भगाओगे तो ये 6n माइनस 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6n माइनस 7। देखो m की वैल्यू आ गई हमें। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू हमें पता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे इस m के जगह में। तो यहाँ पे 5m है, तो 5 इंटू m के जगह में क्या डालना है, 6n माइनस 7 डाल दिया। और बाकी का 3n माइनस 3n वैसे ही रहेगा और 19 वैसे ही रहेगा। अब देखो ये 5 इसके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो 5 इंटू 6n 30n, और ये 5 इधर जाएगा तो 35, और ये माइनस 3n वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 30n माइनस 3n कितना होता है, आप ही बताओ। 30n और माइनस 3n कितना होगा, 27n। तो यहाँ पे देखो 27n आ गया, समझ रहे हो? यहाँ पे हमको 27n मिल चुका है। अब जो ये माइनस 35 है, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये प्लस 35 बन जाएगा। और 19 तो वैसे ही था, तो माइनस 35 इधर लेके आया तो 19 के पास यहाँ पे 19 प्लस 35 बन गया। अब क्या करोगे, इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे 54 आ गया। 27n इक्वल टू 54, n की वैल्यू आ गई 54 अपॉन 27 इक्वल टू 2। तो हमको देखो मिल गया ना n की वैल्यू, यहाँ पे हमारे को मिल गई कि नहीं मिल गई हमको, ये n की वैल्यू 2 हमको मिल गई पूरी की पूरी। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो n की वैल्यू मिली है, हमको बस भाई x और y ही तो चाहिए था, चाहे किसी भी मेथड से निकालो। यहाँ पे हमने इस मेथड से निकाल दिया। अब हमको n की जो वैल्यू मिली है, हमको यहाँ पे पुट कर देंगे। आप किसी में भी पुट करो, आपकी मर्जी। तो हमको जो n मिला है, यहाँ पे हमको 2 जो भी मिला यहाँ पे डालेंगे तो m भी मिल जाएगा। देखो, तो हमने n इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे n के जगह में डाल दिया हमने 2। देखो 2 डाल दिया, 6 इंटू 2 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, और हमको देखो ये मिल गया। तो हमको m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू 5 मिल गई और n की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस तरीके से माय डियर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करते ना, तो आपको क्या करना पड़ता जानते हो, पहले आपको इक्वेशन को सेम बनाना पड़ता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप सेम बनाते। तो आप इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते। कैसे, देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो 5m माइनस, और ये 6 5 जा यहाँ पे 30 यानी n, और इक्वल टू ये माइनस 35 ऐसे होता। अब देखो, अब आपको यहाँ पे सेम सेम बन गया, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये सेम सेम है, तो अब यहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट और ऐड कर देते। तो फिर यहाँ पे प्लस प्लस है, तो आप क्या करते, दोनों को माइनस करते। तो ये 5m कैंसिल होता, और ये n और ये n से आपको n की वैल्यू 2 आती है। यहाँ पर सेम तरीके से वही वैल्यू आती जो यहाँ पे आई है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो रहा है। आप किसी भी एक मेथड से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जिससे करना है आप करो। बहुत सारे टीचर सिर्फ एक ही मेथड बताते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हो। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन, जो कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 5x और x, ये 2y और ये y, कोई भी सेम सेम नहीं है। तो हम दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं। नहीं तो सेम बना लो ना। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जरूर देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम मान लो, देखो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे x है, तो आप चाहो तो 5 कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x, और ये 5 5 जा 25 आ जाएगा, और ये बीफ आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो इस तरीके से आप इसको सेम बना सकते हो। और देन उसके बाद आप इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2y से अपने को y का आंसर आ जाएगा। समझा? और जब y आएगा तो फिर किसी में भी पुट करके x भी निकाल लेना। तो वैसे भी कर सकते हो, समझा ना? लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, सेम नहीं बनाते हैं। कौन 1 घंटे सेम बनाएगा? तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन को उठाया और इस इक्वेशन को भी उठाया। देखो पहले इक्वेशन को तो हमने वैसे ही यहाँ पे देखो रख दिया, हमने दूसरे इक्वेशन को उठाया। अच्छा आप ही बताओ,
अगर हम पहले ही क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालते हैं अगर सॉल्व करने के लिए, देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। 5x प्लस 2y, आगे क्या दिया हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे देखो लिख के दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ क्या देखो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 है। अब इसमें से मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले 5x को वैसे ही रखूँगा इज इक्वल टू -3 और इस 2y को इधर भगाऊंगा तो -2y। देन इस x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू -3 - 2y और अपॉन में ये 5 लाएंगे। अपॉन में देखो इतना बड़ा x की वैल्यू मिलती है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने गाइज इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू नहीं निकाली, हमने इसलिए यहाँ से निकाली है। क्योंकि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ये जो डिवीजन में अपॉन में 5 आया इसका झंझट नहीं होगा, समझा। देखो तो यहाँ से सीधा सेकंड वाले से निकाला x की वैल्यू और ये 5y और ये 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 - 5y यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 - 5y आ गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे 5 × 4 - 5y प्लस 2y इक्वल टू -3 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये वाला हमको इक्वेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 5 4 जा 20 और ये 5y है 25 आ जाएगा। 5 5 जा 25 और ये 2y वैसे ही रहेगा। अब ये 20 से यहाँ 20 ऐसे ही रखो और ये y को माइनस करो, ठीक है, क्योंकि y और x माइनस होते हैं। तो -2y प्लस 2y कितना आएगा यहाँ पे 25। देखो -2y - 25y और प्लस 2y। तो अब देखो जरा प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 25 से 2y को माइनस करोगे 23 आएगा, तो 23y और बड़े नंबर के पास माइनस तो -23y। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो -23y मिला। और ये 20 किधर जाएगा फिर, तो ये 20 को इधर भगा दो, तो 20 को इधर भगाओगे तो ये -3 और ये हमारा 20 उधर जाएगा तो यहाँ पे -20 बन जाएगा। तो -3 और ये प्लस 20 है ना, तो उधर जाएगा -20, तो ये -3 और -20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे -23 और 23 काटोगे तो y की वैल्यू अगेन 1 मिली सेम तरीके से, ठीक है। और ये हमने क्या किया, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी में भी इनमें से किसी में भी एक डाल दो, आपकी मर्जी। तो y की वैल्यू मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पे डाल दिया y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये y की जगह में हम 1 डालेंगे तो x मिल जाएगा हमको। देखो इस y की जगह में 1 पुट कर दिया तो हमको 4 - 5 इज इक्वल टू -1। दिस इज द इक्वेशन, समझा। तो इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, समझा। तो बस कुछ नहीं, आपकी मर्जी आप किस मेथड से सॉल्व करते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं इसको उस मेथड से भी करके दिखा सकता हूँ कि कैसे उसको करना है मल्टीप्लाई करके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाद में आप नहीं तो मुझे कहोगे कि भाई फिर आपने समझाया नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको उस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और भाई हट जाओ, रुक जाओ जरा थोड़ा सा, ठीक है। चलो फटाफट देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप आगे बढ़ा लो। जिसको नहीं देखना है ना, जिसको समझ चुका है ना, तो आप उसको आगे बढ़ा के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए लेकिन मेरे को करा के देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दोनों मेथड चाहिए रहता है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को करवा के दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, जरा लिसन केयरफुली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। देखो तो पहले लिखूंगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो जरा अच्छे से x और प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अभी हमने क्या किया था कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी और हमको आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब हम ना दोनों में से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना तो ये सेम है ना तो ये सेम है, किसी एक को तो सेम बनाना ही पड़ेगा। एक को सेम मान लो, चलो मैं x को सेम बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस 5x को तो मैं x नहीं बना सकता क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड कर नहीं सकते, कर सकते हो बट मत करो, अच्छा होगा, ठीक है। अब इस x वाले को अगर मान लो मैंने 5 बनाना है तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो चलो कर देते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखो, पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 × 4 सबसे पूरे में होगा, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम, समझा अच्छे से। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 में देखो बहुत कुछ सेम दिख रहा होगा, ये 5x और ये 5x बन गया, यहाँ पे 2y है 25y बन गया, ये -3 और 20 बन गया, तो ये 5x और ये 5x अपने पास है ना, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, समझा अच्छे से। चलिए तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब लिख दो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, क्योंकि प्लस प्लस है ना, सेम तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख दो, तो 5x प्लस 2y से बाय 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 से सब्सट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 और इसको सब्सट्रैक्ट करना है,
चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, समझा अच्छे से। तो ये प्लस 5x माइनस 5x, अब यहाँ पे प्लस 2y और ये माइनस 2y, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको समझा होगा कि ये माइनस कैसे आया, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। ये माइनस और ये प्लस मिलाओगे तो माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, तो ये प्लस और ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस था तो प्लस और ये माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा ना। और हमेशा नीचे वाले में ही होते हैं, ऊपर वाले में मत कर देना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे इसमें, तो ये प्लस 2y और ये माइनस 25y, तो 2y और यहाँ ये y है, देखो यहाँ पे तो माइनस 25y, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 23y, तो यहाँ पे माइनस 23y आपको मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये -3 और -23 मतलब 20 है, तो ये मिला के -23 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो एडिशन होगा 20 और 3 23 बन जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पहले ही सिखाया था। तो -23y इज इक्वल टू -23 आ गया, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस के साथ और नीचे भी यहाँ पे 23, और ये मिलेगा हमको 23/23, और इसको काटोगे तो मिलेगा 1, y की वैल्यू 1 आ गई। और जैसे ही आपको यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है, आपको जैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे डाल दो इनमें से, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू भी सेम तरीके से मिल जाएगी, समझा। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना था, चाहो तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। चलो मैं किसी में भी मैं इसमें ही पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, मैं इसी में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिसन केयरफुली, ठीक है। इसी में देखो मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे 5x + 2, y की जगह में 1 और यहाँ पे आ गया -3, तो 5x + 2 इज इक्वल टू -3। अपने को सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 5x को एक तरफ रख लिया, इज इक्वल टू इस -3 और ये 2 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे हमको मिलेगा -5, ठीक है, और ये हमारा है 5x, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे -5/5 काटेंगे तो -1 आएगा, और ये देखो आगे x की वैल्यू -1, समझा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी देखो -1 x की वैल्यू आई थी हमारी, समझा। यहाँ से भी हमारे को x की वैल्यू देखो -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, समझा ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैंने पुटिंग वाले पे दिखा दिया कि देखो सब्स्टिट्यूट किया इधर से उधर, और यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया है। मतलब पहले तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए पहले सेम बनाना पड़ा, तो अगर आपको सेम बनाने वाले स्टेप से बचना है, वो मल्टीप्लाई करने वाले से, तो फिर आप ये वाले मेथड को सॉल्व कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये सब आपकी मर्जी होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही प्रीसियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से नहीं बताऊंगा, सीधा करके दिखाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ आप लोग के सामने, यहाँ से पहले इसको उठा लेता हूँ। चलो आजा तुझे ले चलूँ मैं तारों के शहर में, यहाँ बहुत सफ़ेदी छाई है, और इसको दिखाना पड़ेगा ऐसे, सफ़ेदी छाई है तो इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। सफ़ेदी छाई है ना यहाँ पे, देखो ऐसे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल के लेके आना पड़ेगा। चलो आ गया क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को करते हैं। हेयर यहाँ पे लिखते हैं, हेयर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3। इक्वेशन का नंबर मत दो अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था, ध्यान से देखना अच्छे से। ये अपॉन सपॉन में कहाँ से आ गया यार, ये अपॉन सपॉन में कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे आएगा, तो हम फिर इसको काट डालेंगे। अभी देखो इसको ऐसे नहीं लाने का, इज्जत से रहा करो यार, ये थोड़ा ऐसा बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अपॉन सपॉन में कहाँ से आ गया, अब इस अपॉन अपॉन में हमको नहीं चाहिए रहता है, ये हमारे लिए थोड़ी बना है, ये अपॉन अपॉन में हम थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो अगर हमको ये नीचे से 3 को अब हमको हटाना पड़ेगा। अब आप ही बताओ कि अगर मान लो x के बगल में 1/3 है, तो मुझे ये अपॉन के 3 को अगर इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3 कट जाएगा और सिर्फ बचेगा x, समझा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 को हटाना है तो मुझे थ्रू आउट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, पूरा लाइन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, अब ध्यान देना जरा अच्छे से, तो ये 1/3x + y इज इक्वल टू 3 × 10/3 ऐसे आ जाएगा, समझा। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ये अंदर जाएगा तो 1/3 × 3x प्लस अंदर जाएगा 3y, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 30/3। अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा x + 3y इज इक्वल टू ये बनेगा 10, समझा अच्छे से कि नहीं समझा, ओके, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है। अब इसको दो इक्वेशन नंबर 1,
समझ गया अच्छे से। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, मतलब देखो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को ऐसा बना दिया, समझा, ये भी करेक्ट है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है। हमने पहले क्या किया, हमने उस 10 को वहां से गायब किया है, समझ गया अच्छे से। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम इसके ऊपर कूद पड़ेंगे। अब ध्यान देना इसके ऊपर, इसमें 4 है, तो नीचे के 4 को हटाने के लिए ऊपर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1/4, वो यहाँ पे है 1/4y इज इक्वल टू 11/4। यहाँ कर दो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 और ये ऊपर भी 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा दो। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 8x प्लस 4 इंटू 1/4y, और यहाँ पे क्या है ये, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आया था, इक्वल टू 4 इंटू 11/4। अब मैं चाहूँ अगर तो मैं इसको काट दूँ तो यहाँ पे 11 बचेगा, समझा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी काट देते हैं, तो हमको वहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो प्लस y इज इक्वल टू 11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, समझा अच्छे से। इस तरीके से गाइस हमारा इक्वेशन मिल गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, हमको देखो ये भी और ये भी हमको दोनों इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। समझ में आ गई मेरी बातें, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ चुका है कि कैसे हमारे यहाँ पे वैल्यूज आई हैं। तो ये भी और ये भी हमको पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब 2 इक्वेशन मिल गए, यानी कि अब तक हम नॉर्मल क्वेश्चन में आए हैं। अभी तक हमारा क्वेश्चन ऐसे ही होता था, अब हम इस अपने नॉर्मल क्वेश्चन में आ गए। अब देखो इसको भी हम अब सॉल्व करेंगे सेम मेथड जैसा कि अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, तो अब उसी मेथड से अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, अब इसमें गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी ये है, देखो यहाँ पे कि ना तो ये 8x और ये x सेम है, ना तो यहाँ पे ये y और ये y सेम है, कुछ सेम नहीं है। तो अपने पास 2 मेथड होते हैं। अगर मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन से करना है तो भाई एक को तो सेम चाहिए, या तो x को या तो y को, किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। और अगर मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करता हूँ तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे 10 - 3y, और इसी x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से पक्का y की वैल्यू मिलेगी, और यही y की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो मुझे x भी मिल जाएगा। समझा अच्छे से। तो बस इतना ही करना है। तो आप बोलो तो मैं इसी मेथड से कर दूँ, चलो मैं इसी मेथड से कर देता हूँ फट, वरना फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते हो। एडिशन सब्सट्रैक्शन से करने के लिए इस x को इस 8x के जैसा बनाना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन में अभी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये इसके जैसा बनेगा, फिर दोनों को यहाँ पे माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, देन आपको वैल्यू मिलेगी। चलो मैं इसको इसी मेथड से कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वो मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ से क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 10 - 3y, देखो x की वैल्यू आ गई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन ऑन इक्वेशन 2, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे चलो पुट कर देते हैं। तो 8 और x के जगह में क्या वैल्यू है 10 - 3y, तो 10 - 3y और प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ पे चलो आ जाओ। अब क्या होगा, ये 8 इसके पास और इसके पास भी जाएगा, सबके पास जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 80 माइनस 8 3 24 यानी 24y प्लस y इज इक्वल टू 11, बड़ा वैल्यू आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 80 और ये -24 प्लस y, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको -23y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे क्या करेगा, हमको -23 की वैल्यू चाहिए, तो 23y इज इक्वल टू ये 11 और ये -80 ऐसे कर दो। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 11 - 80 क्या होता है। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो आपको 80 में से अगर 11 जाएगा तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 69, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 23y, अब यहाँ से y इज इक्वल टू 69/23 और माइनस साइन तो है ही है। अब देखो आप 69 का टेबल पढ़ो, आप यहाँ पे 23 का टेबल पढ़ो, 23 का टेबल पढ़ो, 23 का टेबल पढ़ो, तो 23 का टेबल पढ़ोगे 3 टाइम्स तो आपको कटेगा 69, ठीक है। तो यहाँ पे काट दो इसको, तो ये इसको काटोगे 3 टाइम्स में कटेगा, चाहे तो पढ़ लो। तो y की वैल्यू आपको आ गई -3, चाहे देख लो आप किसी मेथड से सॉल्व करो, आपको y की वैल्यू -3 ही आएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y की वैल्यू -3 मिल गई ना। अब देखो जैसे हमको y की वैल्यू -3 मिली, देखो हमको यहाँ पे क्या मिला, हमको देखो हमको यहाँ पे y मिल गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो y की जगह में -3 पुट कर देते हैं। चलिए ध्यान से जरा यहाँ पे देखो अच्छे से। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया है ना, x इज इक्वल टू इसी को यूज करेंगे 10 - 3y, तो 10 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3y, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं y की जगह में पुट कर दूंगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -
और ये 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और ये बन जाएगा प्लस। क्यू प्लस, क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे देखो बन गया प्लस हमारा। ठीक है, अब ये बनेगा 19, यानी x इक्वल टू आया 19। तो मिल गई ना दोनों वैल्यू हमको, समझा अच्छे से। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपकी मर्जी की आपको क्या करना था, बस याद रहे कि जो हमने यहाँ पे ये किया है ना, इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों को नॉर्मल इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा। अब यही चीज़ देखो, आपके पास सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा अक्खा सॉल्यूशन दिए है भाई। देखो यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है। देखो पहले इक्वेशन को उठाया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, देखो यही मिला, समझा अच्छे से। दूसरा अब देखो ऐसे ही करके, और यहाँ से क्या किया, वही जो मैंने मेथड करके दिखाया वही करके दिखाया। तो x इक्वल टू 10 - 3y। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू निकाल ली गई और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने इस इक्वेशन को उठाया और इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 8x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 कैंसिल तो सिर्फ y बचेगा, यहाँ पे 4 कैंसिल तो 11 बचेगा। ये मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया था इसलिए। अब जो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिली है, इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो मैंने अभी समझाया उसी को वापस से बता रहा हूँ। यहाँ पुट करोगे आपको ऐसा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आप ऐसा सॉल्व करोगे, आपको y की वैल्यू यहाँ पे देखो 3 आ गई। अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे माइनस आएगा, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, सारी वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये 80 के पास माइनस साइन है, इसलिए माइनस आएगा। यहाँ भी माइनस आएगा, 23 के पास माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू +3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। 10 में से माइनस गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। समझा अच्छे से? थोड़ा बहुत गलतियाँ होती रहती है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया हमने, गलती क्या हुई थी, 11 - 80 था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 69 लिख दिया माइनस करने के बाद। भाई 80 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का माइनस साइन लेते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -69 और इधर 23 तो वही है, तो ये -23 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 ओनली, नॉट -3। ठीक है, फिर यहाँ पे y की जगह मैं सिर्फ 3 पुट करूंगा, तो अपने को आएगा आंसर 1। तो y की वैल्यू अपने को 1 मिलेगी, मतलब x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा लास्ट यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बाकी है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। गाइज आपको सबसे पहले बता दूं इन्फॉर्मेशन के, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, और ये एग्जाम में 4 मार्क्स को आते हैं। सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ ज्यादा भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे भगवान तांडव नहीं करने वाले तुम लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें तुमको क्या करना है जानते हो? इन क्वेश्चन में अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, और जैसे ही हमने सब्सट्रैक्शन किया तो हमको क्या मिल जाता था, सीधे या तो y की वैल्यू या तो x की वैल्यू हमको मिलती थी। अगर x की मिली तो हम पुट करके y निकालते थे, अगर y की मिली तो y पुट करके x निकालते थे, ऐसा होता था। अब क्या होगा, अब ना हमको ऐसे इक्वेशन में दोनों करना पड़ेगा, एडिशन भी करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे या एडिशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो पहले, दो आपकी मर्जी। तो जब तुम पहले सब्सट्रैक्शन करोगे या एडिशन करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा तुमको। फिर जब तुम एक बार एडिशन से एक बार इक्वेशन मिलेगा, और एक बार सब्सट्रैक्शन से एक बार इक्वेशन मिलेगा, और इन दोनों इक्वेशन को वही सेम परफॉर्म करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे थे। समझा? तो इस बार का क्वेश्चन कैसा है, हमको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अभी तक जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे, जैसा अभी तक हमने 2 इक्वेशन मिलता था, उसको सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो, या पुटिंग मेथड से करो, हम कर लेते थे। बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमको पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2 इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन एडिशन से, एक इक्वेशन सब्सट्रैक्शन से मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फिर तो इसी में समझा देता हूँ, बहुत आसान है, इजीली ऐसे ही सेम करना भी है। तो ये देखो, ये 2 इक्वेशन है हमारे। पहले इक्वेशन देखो यहाँ पे लिख दिया, देखो पहला इक्वेशन कि 99x + 101y = 499, देन 101x 99y = 501। तो देखो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे दोनों छाप दी, यहाँ पे लिख डाला। अब आगे बढ़ते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखो जरा ध्यान से अच्छे से कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमको यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने बोला ना एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों करना है, हम पहले ऐड कर रहे हैं, तो क्या गलती कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर दो, तुमको इतना करना है तो कर दो ना, मेरा क्या है। दोनों आंसर सेम आएगा। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमने पहले इन दोनों को ऐड कर, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 99x + 101x होता है 200x, 101y + 99y होता है 200y, है ना। देखो अच्छे से इन दोनों को पहले लिख लिया था ना, अच्छे से इन दोनों को लिख लिया था, फिर ऐड कर दिया। 499 + 501 होता है 1000 रुपया। अब देखो यहाँ पे
इधर 200 प्लस 200 वाई इक्वल टू 1000। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 200 से कॉमन ले लेते हैं या 200 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200, तो 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, है ना। 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा ना यार। और ये 200 200 काटोगे तो 200 अपॉन इधर 200 करोगे, इधर भी अपॉन 200 करोगे, तो कटेगा तो x और y ही बचेगा ना, समझा, सिंपल सा है। तो थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 200 से, तो हमको x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिलेगा। तो ये इक्वेशन देखो मिला हमको, इसको चाहिए था हमें, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसको हमने नाम दे दिया थर्ड, इसी को बाद में यूज करेंगे। अब एक बार फिर से इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, तो जैसा अभी यहाँ मिला वैसा एक और मिलेगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 99 माइनस 101x, देखो माइनस करना है, तो अगर 99 में से 99 में से 101 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -2x। फिर ऐसे इधर पे हमको +2y और इधर पे हमको 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे या 2 से डिवाइड मार दो, तो जब -2 से चलो डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, -2 से डिवाइड कर दिया। जब -2 से डिवाइड करोगे इस पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2x था अपॉन -2, फिर +2y अपॉन -2, फिर इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, तो क्या मिलेगा अपने को, इधर से काट के अपने को x, इधर -y, इधर पे हमको 1, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिला ना, वही सेम चीज़ें मिलेंगी। तो -2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1000 था और यहाँ 200 था, तो 200 से माइनस कर दिया था। यहाँ पे हमको 2 से, मतलब हमको क्या चाहिए मालूम है ना, हमको x और y चाहिए, उसके बगल में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी हमको -2 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे 2 हटाना पड़ेगा, तो आप 2 से भी कर दो, आपकी मर्जी, आप 2 से भी डिवाइड कर दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आपको ऐसा मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपको इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर आपको यहाँ पे 4 मिल चुकी हैं। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे अपने नॉर्मल मेथड से, हमारा जैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इन दोनों को पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे इधर भी y इधर भी y, ठीक है, इधर प्लस साइन इधर माइनस साइन, साइन इज डिफरेंट, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो एडिशन कर दिया दोनों का, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो x और x 2x बन जाएगा, और ये हमारा y और y कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 1 6 मिलेगा, समझा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू आ गई 3, है ना, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड करोगे ना तो 6/2 इक्वल टू 3 मिलेगा। अब नाउ x की वैल्यू 3 मिली, तो अब चाहो तो आप लोग चाहे ये इक्वेशन पकड़ो चाहे ये इक्वेशन पकड़ो, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डाल दो। तो जैसे यहाँ पे तुम 3 डालोगे तो y यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x के जगह में जैसे 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी, देखो मिल गई ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 पुट कर दिया x के जगह में, देखो x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर, समझा, इतना आसान था। तो पहले क्या करना था, पहले इन दोनों मेन इक्वेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, 2 इक्वेशन मिलेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, तो x और y मिल जाएगा। समझ गया ना, इतना चिंदी था यार, इसमें कुछ करना ही था, कोई मंत्र नहीं पढ़ना था। अगर आप चाहो ना तो इस इक्वेशन को पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, फिर y मिलेगा और y की वैल्यू यहाँ डाल दो तो फिर से x मिलेगा तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। चलो अब आगे निकलते हैं, सेम इसको भी करना है, सेम 7वें जैसा है, बहुत सारे लोग होमवर्क देते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके पास है। अब क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे, पहले इसको ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो। देखो तो ये 49 प्लस 57 ऐड करोगे 106, 57 प्लस 49 ऐड करोगे तो 106, 172 प्लस 250 ऐड करोगे 424। यहाँ से 106 106 106 है, क्या करोगे, डिवाइड बाय 106, डिवाइड बाय 106 मार दो यार, वो वैसा सेटिंग ही रहती है क्वेश्चन की, वो करोगे ना तो हो जाता है। तो डिवाइड बाय 106 करोगे तो इधर से 106 x अपॉन 106 करोगे तो कट के x मिलेगा, देखो यहाँ पे x मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर भी तो -106 y है और डिवाइड बाय 106, तो कट के ये -y देगा, देखो -y दे दिया। फिर 424 अपॉन 106, तो इसको डिवाइड करोगे 4 मिलेगा, मतलब 106 के टेबल में 4 टाइम में 424 जाता है, आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करोगे क्या इतना, तो यहाँ पे 4 मिलेगा। तो मिल गया एक इक्वेशन हमको, यहाँ पे एडिशन से एक इक्वेशन मिल गया। अब इन्हीं दोनों को अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 49 माइनस 57 तो -8x, 57 माइनस 49 तो -8y, 172 माइनस 258 तो -80 आ जाएगा, समझा ना। कितना आसान है, देखो देखो यही इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन है ना हमारा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस करने हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस है और ये माइनस है ना, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस लिख दिया, ठीक है। चलो अभी करो, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
फिर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझा अच्छे से। अब ये इसी वाले को हम पक्का वाला सिंबल मानते हैं, फिर ये वाले हमारे सब कैंसिल हो जाते हैं। तो 49x में से माइनस 57x, तो 8x माइनस में आएगा क्योंकि 57 के पास बड़ा नंबर है। फिर माइनस 57y और प्लस 49y, यहाँ पे माइनस 8y और 172 माइनस 258, तो यहाँ पे 80। अब इनमें से क्या करोगे, 8 को डिवाइड कर दो 8 से, तो जब माइनस 8 से डिवाइड कर दो, देखो माइनस 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, माइनस 8 से डिवाइड कर दो। जब माइनस 8 से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ भी x यहाँ भी y और ये माइनस 80 अपॉन माइनस 8 डिवाइड मारोगे 10, देखो एक और इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी x यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस y है और यहाँ पे देखो प्लस y है। सिंबल देखो डिफरेंट डिफरेंट है और हमारा ये y भी कॉमन है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, जस्ट ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या होगा, ये x 2x बन जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा और ये 4 + 10 14 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको 7 आ जाएगी। समझा अच्छे से, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 7 आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू 7 इन क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 4 में तो आपको x की वैल्यू 7 मिली ना, तो चाहे आप 4 में डालो यार, चाहे आप 3rd में डालो, इट्स योर चॉइस। हाँ, लेकिन इस बार गलती मत करना, इनमें मत डाल देना, इनमें मत डालना, ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने हैं, जिसको सॉल्व करते हैं उसी वाले में डालते हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया है ना, तब ना x की वैल्यू हमको 7 आई है, तो हम इसीलिए x की 7 वाली वैल्यू यहाँ पे 4 वाले में हम डालेंगे, ठीक है। देखो तो 4th में हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया, तो x की जगह में 7 डालेंगे। देखो यहाँ पे x की जगह में 7 डाल दिया, यहाँ पे x की जगह में 7 डालेंगे तो y = 10, ठीक है। तो y = 10 माइनस 7 और y की वैल्यू आ गई 3, तो दिस इज दी हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7 आई। तो इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखो हमको ये इक्वेशन प्यारा सा अच्छे से मिल गया। तो हमने पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 को खत्म कर दिया करीबन 1 घंटे में, ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं गया, 1 घंटे 1.5 घंटे में हमारा अच्छे से, वो भी मैंने 2 मेथड से करवाया, वरना तो 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 मेथड से करवाया है, वो भी स्टार्टिंग में तो मैंने 2 एग्जाम्पल लेके करवा दिए थे ऐसे ही, ठीक है गाइस। तो आप लोग अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में, ये मेरी आईडी है prashant_T9, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और आप देख रहे थे हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन सारी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी, प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो गाइज इस तरीके से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ों की, लास्ट के 2 क्वेश्चन में बस हमको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना था और देन 2 इक्वेशन मिलती है, देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, आंसर XY मिलता है। तो इस चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो 1.1 बहुत आसानी से आपको समझा होगा, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे बेसिक्स आपको समझा दिए थे। वैसा दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, मैंने दुनिया का टीचर बोला है। देखो पता सब टीचर को होता है, सभी मैथ के टीचर को सब आता है, लेकिन बताने का भी होता है ना, कि बताना भी तो चाहिए। तो वो वीडियो में मैंने पूरे 1 घंटे में पूरा बेसिक बताया है कि मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक्सरसाइज सीखने के लिए, इन प्रैक्टिस सेट को सीखने के लिए सब बताया है मैंने। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि उस वीडियो को जाके देख लो एक बार। डाला हुआ है, लेक्चर नंबर 0 लिखा है उस वीडियो का नाम, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो जाओ बढ़िया देखो, देन इसको भी देख के एंजॉय करो। प्रैक्टिस सेट 1.2 जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट करना। बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, अगर अच्छी लगेगी तो अपने सारे फ्रेंड में फैला दो यार, लगातार बोलने से बहुत मेहनत लगती है। तो शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स में फैला दो एकदम आग की तरह। और नोट्स आपको ये पूरा दे दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है, टेलीग्राम में दे दूंगा, जाओ बढ़िया टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।